रात को जब हम आसमान देखते हैं तो हमें हमारे अकेले चांद की खूबसूरती दिखती है। ये चांद कवियों और वैज्ञानिकों दोनों को प्रेरित करता आया है। लेकिन सोचो, अगर ये चांद अकेला ना होता, अगर रात के अंधेरे में एक और चांद होता जो हमारे घर कहे जाने वाले इस ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल देता। ये ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर हम ब्रह्मांड के इतिहास के साथ थोड़ा सा भी बदलाव कर दें तो हम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां धरती के दो चांद हैं और डायनासोर आज भी धरती पर घूम रहे हैं। मेरे साथ आइए और इन अनोखी कल्पनाओं में खो जाइए और जानिए कि धरती और यहाँ रहने वालों पर इसका क्या असर होता। कल्पना कीजिए कि रात के आसमान में दो चांद चमक रहे हैं जिनकी रोशनी से धरती पर परछाइयां बन रही हैं। समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा दोनों चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत ही जटिल हो जाएगा। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों का आकार बदल जाएगा। जीवों को खुद को नए सिरे से ढालना होगा और इंसानी सभ्यता हमेशा के लिए बदल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं दो चांद होने के सबसे बड़े और तेज असर की, ज्वार भाटा। अगर दो चांद हमारे समुद्रों को अपनी ओर खींचेंगे तो ज्वार भाटा का समय बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा। दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आने के बजाय कभी ज्वार बहुत ज्यादा ऊपर आएगा और भाटा बहुत नीचे जाएगा और कभी शांति रहेगी। ज्वार भाटा का समय दोनों चांद के आकार, दूरी और उनके घूमने के तरीके पर निर्भर करेगा, जिससे धरती पर एक अनोखा ज्वार भाटा देखने को मिलेगा। ज्वार भाटा के समय में आए इस बदलाव का समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। कुछ जगहों पर मिट्टी का कटाव तेजी से होगा, जबकि कुछ जगहों पर पहले जैसा कभी नहीं देखा गया। समुद्र के किनारे हमेशा बदलते रहेंगे, जिससे वहां रहने वाले जीवों के लिए एक नया और गतिशील वातावरण बनेगा। ज्वार के बीच का क्षेत्र, जो ज्वार के सबसे ऊपर और सबसे नीचे के बिंदु के बीच का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अप्रत्याशित तरीके से बढ़ेगा और सिकुड़ेगा, जिससे वहां रहने वाले जीवों को खुद को ढालने में मुश्किल होगी। दो चांद का असर सिर्फ समुद्र के किनारों तक ही सीमित नहीं रहेगा। समुद्र में रहने वाले बहुत से जीव छोटे छोटे प्लैंकटन से लेकर विशाल व्हेल तक प्रवास, भोजन और प्रजनन के लिए ज्वार भाटा के समय पर निर्भर रहते हैं। ज्यादा जटिल ज्वार भाटा प्रणाली इन प्राचीन चक्रों को बाधित करेगी, जिससे संभवतः पूरे खाद्य जाल में व्यापक परिवर्तन होंगे। कुछ प्रजातियां इस नए वातावरण में फल फूल सकती हैं, जबकि अन्य को अनुकूलित करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा। जमीन पर रात में घूमने वाले जानवर जो रास्ता दिखाने और शिकार करने के लिए चांदनी का उपयोग करते हैं, वे भी प्रभावित होंगे। दो चांद रात में अलग अलग स्तर की चमक बिखेरेंगे, जिससे इन प्राणियों के लिए चुनौतियां और अवसर पैदा होंगे। कुछ नए चांद की मंद रोशनी में नेविगेट करने के लिए बेहतर रात की दृष्टि विकसित कर सकते हैं, जबकि अन्य अपनी गतिविधियों को तेज चांद के चक्रों के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जिससे रात का परिदृश्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। दो चांद की मौजूदगी ने निस्संदेह मानव संस्कृतियों को गहराई से प्रभावित किया होगा। कल्पना कीजिए कि इस तरह के खगोलीय नजारे से कैसे मिथक और किंवदंतियां पैदा होती होंगी। प्राचीन सभ्यताओं ने दो चांद को देवताओं के रूप में पूजा होगा। उनके आंदोलनों को जटिल सृजन कहानियों और ब्रह्मांड विज्ञान में बुना होगा। द्वैत की अवधारणा, जो पहले से ही कई संस्कृतियों में प्रचलित है, कला, धर्म और सामाजिक संरचनाओं में परिलक्षित होकर और भी अधिक महत्व ले सकती है। समय और नेविगेशन की हमारी समझ भी अलग होती। चंद्र कैलेंडर, जो चंद्रमा के चक्रों पर आधारित होते हैं, को दो खगोलीय पिंडों के जटिल नृत्य के लिए जिम्मेदार होना होगा। सितारों द्वारा नेविगेशन खोजकर्ताओं की पीढ़ियों द्वारा सम्मानित एक कौशल नए आयाम लेगा, जिसमें जमीन और समुद्र के पार पाठ्यक्रमों को चार्ट करने के लिए दोनों चांद की स्थिति को शामिल किया जाएगा। रात का आसमान, जो कभी आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत था, मानव समझ और अन्वेषण के लिए और भी ज्यादा केंद्रीय हो जाएगा। अब आइए अपना ध्यान एक और आकर्षक कल्पना की ओर मोड़ें। एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर कभी विलुप्त नहीं हुए। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रह जहां ये शानदार जीव भूमि पर शासन करते रहे। उनके विशाल रूप पारिस्थितिक तंत्र को आकार देते हैं और विकास के पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। आप देखिए, 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का सफाया करने वाली विलुप्ति की घटना ने स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे अंततः हमारी अपनी प्रजाति का उदय हुआ। इस भयावह घटना के बिना पृथ्वी पर जीवन की कहानी बहुत अलग तरह से सामने आई होती।
एक ऐसी दुनिया में जहां डायनासोर बने रहे, स्तनधारी काफी हद तक छाया में रहे होंगे, इन सरीसृप दिग्गजों के प्रभुत्व से उनका विकास विवश होगा। हमारे समय में स्तनधारियों द्वारा भरे गए पारिस्थितिक स्थान शायद कभी नहीं खुले होंगे, जिससे पृथ्वी पर जीवन की एक बहुत ही अलग तस्वीर बनती। इसकी कल्पना कीजिए, छोटे फुर्तीले डायनासोर से भरे जंगलों का अंडरग्राउंड, जबकि आसमान पर पंखों वाले टेरोसौर का राज है। उनकी परछाई एक ऐसी दुनिया में पड़ रही है जहां विशाल कदमों की गड़गड़ाहट एक निरंतर उपस्थिति है। भाग 6, सरीसृपों का उदय, अप्रत्याशित स्थानों पर बुद्धिमत्ता। डायनासोर का निरंतर शासन एक कठिन प्रश्न उठाता है। क्या बुद्धिमत्ता एक सरीसृप वंश में उत्पन्न हो सकती थी? जबकि हम अक्सर बुद्धिमत्ता को स्तनधारियों, विशेष रूप से प्राइमेट्स के साथ जोड़ते हैं, विकास एक जटिल और अप्रत्याशित प्रक्रिया है। लाखों वर्षों के प्राकृतिक चयन को देखते हुए यह प्रशंसनीय है कि डायनासोर जटिल दिमाग, परिष्कृत सामाजिक संरचनाएं और यहां तक कि उपकरण का उपयोग करने की क्षमताएं विकसित कर सकते थे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां बुद्धिमान सरीसृप, शायद चालाक वेलोसिरैप्टर या सामाजिक हेड्रोसौर के वंशज हमारे साथ पृथ्वी पर चलते हैं। क्या हम संसाधनों और प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, या क्या हम सह अस्तित्व के तरीके खोज सकते हैं? प्रत्येक प्रजाति अपनी अनूठी शक्तियों और दृष्टिकोणों का योगदान उस ग्रह को देती है जिसे हम साझा करते हैं। बुद्धिमान डायनासोर की संभावना दुनिया के बारे में हमारे मानव केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती देती है। हमें इस सवाल का सामना करने के लिए मजबूर करती है कि वास्तव में बुद्धिमान होने का क्या अर्थ है और जीवन के पेड़ की विभिन्न शाखाओं में ऐसा लक्षण कैसे प्रकट हो सकता है। मनुष्य और डायनासोर का सह अस्तित्व। मनुष्यों और डायनासोर के सह अस्तित्व का विचार कल्पना को प्रज्वलित करता है। क्या हम इन विशाल जीवों के डर में जीते, हमारे पूर्वज गुफाओं में दुबके हुए केवल तभी बाहर निकलते थे जब यह सुरक्षित होता था? या क्या हम सह अस्तित्व के तरीके खोज सकते थे, शायद कुछ प्रजातियों को पालतू बनाना और उनका उपयोग करना, जैसा कि हमने अपनी समय रेखा में घोड़ों और बैलों के साथ किया है? मनुष्यों और डायनासोर के बीच की गतिशीलता जटिल और लगातार विकसित होती रहती, जो प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों से आकार लेती। मानव बस्तियों की कल्पना कीजिए जो पेड़ों में ऊंची या चट्टानों के चेहरों पर बनी है, जो बड़े शिकारियों की पहुंच से सुरक्षित है। कुशल शिकारियों को घने जंगलों के माध्यम से डायनासोर को ट्रैक करते हुए देखें। जानवरों के व्यवहार के बारे में उनका ज्ञान मौखिक परंपरा की पीढ़ियों से होकर गुजरा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो, जहां डायनासोर के मुठभेड़ों की कहानियां हमारी लोक कथाओं को आकार देती हैं और हमारी कला को प्रेरित करती हैं। डायनासोर के साथ साझा की गई दुनिया में कहानी कहने और दुनिया बनाने की संभावनाएं उतनी ही विशाल और विविध हैं जितनी कि स्वयं डायनासोर्स। भाग 8, संभावनाओं की एक टेपेस्ट्री, वैकल्पिक इतिहासों का खुलासा। इन वैकल्पिक इतिहासों की खोज हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का स्थान है। हर यूनिवर्सीय घटना, विकासवादी समय रेखा में हर मोड़ ने उस दुनिया को जन्म दिया है जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन चर को बदलकर न लिए गए विभिन्न रास्तों की कल्पना करके हम अपने अस्तित्व के नाजुक संतुलन और ब्रह्मांड की विशालता में छिपे अनगिनत अजूबों के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हमने जिन परिदृश्यों का पता लगाया है वे सट्टा के बावजूद हमारे ग्रह की परस्पर वर्बंडनहाइट और उन गहन प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं जो प्रतीत होता है कि छोटे परिवर्तन चीजों की भव्य योजना पर पड़ सकते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तन और अनुकूलन का स्थान है, जहां केवल स्थिरांक अप्रत्याशित की क्षमता है। जिज्ञासा और आश्चर्य की इस भावना को अपनाकर हम अपने आप को उन लुभावनी संभावनाओं के लिए खोलते हैं जो वास्तविकता के ताने बाने में छिपी हैं। निष्कर्ष क्या होता अगर पर विचार। जैसे ही हम इन वैकल्पिक इतिहासों के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए हम याद रखें कि क्या होता अगर परिदृश्यों की वास्तविक शक्ति निश्चित उत्तर प्रदान करने में नहीं, बल्कि हमारी कल्पना को जगाने और हमें गहरे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करने में निहित है। काल्पनिक की खोज करके हम अपनी दुनिया के नाजुक संतुलन और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हमारा इंतजार कर रहे अनगिनत अजूबों के लिए अधिक प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो अपने दिमाग को इन वैकल्पिक वास्तविकताओं में भटकने दें और ब्रह्मांड के ताने बाने में छिपी अनंत संभावनाओं पर विचार करें।